सिवान में पुलिस की बड़ी स्ट्राइक, कट्टे के साथ अपराधी पकड़ा गया। लूटकांड का सनसनीखेज खुलासा। जी हां, बिहार के सिवान जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए एक शातिर अपराधी को दबोच लिया है। महाराजगंज डीएसपी अमन के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई ने न सिर्फ एक नई वारदात को रोका, बल्कि पिछले महीने हुए चर्चित सोना चांदी लूटकांड की गुत्थी भी सुलझा दी है। महाराजगंज के डीएसपी अमन ने एक प्रेस वार्ता कर जिले में सक्रिय एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने न सिर्फ एक शातिर अपराधी को लोडेड कट्टे के साथ दबोचा, बल्कि बसंतपुर के उस चर्चित सोना चांदी लूटकांड का राज भी खोल दिया है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। आइए जानते हैं क्या है यह पूरा मामला बीते कल यानी 6 अप्रैल का है। दरौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा शिवालय के शांत इलाके में उस वक्त हलचल मच गई जब भारी पुलिस बल ने घेराबंदी शुरू की। महाराजगंज डीएसपी अमन को पुख्ता जानकारी मिली थी कि एक अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से हथियार के साथ घूम रहा है। बिना वक्त गंवाए दरौंदा थाना अध्यक्ष विकास कुमार सिंह के नेतृत्व में सिपाही सुशील कुमार और गौतम पासवान की एक टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही संदिग्ध आरोपी रजनीश भारती पुलिस की नजर में आया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने उसे दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए अपराधी रजनीश भारती से जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू हुई तो उसने एक के बाद एक कई राज उगलने शुरू कर दिए। रजनीश ने कबूला कि वह सिर्फ हथियार रखने का शौकीन नहीं है, बल्कि वह बसंतपुर लूटकांड का मुख्य मोहरा भी है। बसंतपुर में हुई ज्वेलरी दुकान की लूट में रजनीश शामिल था। पूछताछ में उसने बताया कि लूट के बाद सोने चांदी के तमाम गहने उसने अपने एक खास साथी को सौंप दिए थे, जिसकी तलाश में अब पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का मानना है कि 6 अप्रैल को भी वह किसी बैंक या व्यवसायी को निशाना बनाने की फिराक में था। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डीएसपी अमन ने साफ लहजे में कहा कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कानून के हाथ से नहीं बच सकता। रजनीश भारती की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है। इसने न सिर्फ पिछले मामलों का खुलासा हुआ है, बल्कि भविष्य में होने वाली एक बड़ी अनहोनी भी टल गई है। हमारी विशेष टीमें फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। इस बड़ी कामयाबी के बाद दरौंदा और बसंतपुर के व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अब रजनीश के मोबाइल सीडीआर खंगाल रही है, ताकि गिरोह के बाकी गुर्गों और उनके मददगारों तक पहुंचा जा सके। अब देखना यह होगा कि इस गिरोह के बाकी सदस्य कब तक पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और लूटा गया माल कब तक बरामद हो पाता है। पूरा मामला क्या है सर, किनकी गिरफ्तारी हुई है सर? कल दिनांक 6/4/26 को बगौड़ा शिवालय के पास एक अपराधी जो आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, उन्हें एक देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। पकड़ाए व्यक्ति का नाम रजनीश भारती, पिताजी का नाम स्वर्गीय नागेंद्र भारती, ये भदौर थाना चैनपुर सिवान के रहने वाले हैं। रजनीश भारती पूर्व के कई कांडों में भी संलिप्त रहे हैं। रजनीश भारती ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान में बसंतपुर थाना के समीप हुए लूटपाट की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। उनके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 9/3/26 को बसंतपुर थाना के पास हुई लूटपाट की घटना में जो लूट का सामान है इन्होंने ही अपने पास प्राप्त किया था और इन्होंने अन्य साथियों का भी नाम बताया जिसको उन्होंने सामान दिया है। इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा गोली 0.315 का बरामद किया गया है। छापामारी दल में थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह और सिपाही 230 सुशील कुमार और गौतम पासवान। क्या अपराधी है सर? क्या है? जी हाँ, ये एक गैंग का पार्ट है जो लूटपाट का घटना करते हैं। इनका रोल लूट के सामान को ठिकाने लगाने का था। क्या उस दिन जो पकड़े गए हैं तो क्या उस दिन भी कोई बड़ी घटना की योजना बना रहे थे क्या सर? हाँ, एक घटना की योजना बना रहे थे, लूटपाट की घटना के फिराक में थे। क्या संदेश होगा तमाम उन लोगों को जो इस इलाके में घटना का प्रयास कर रहे हैं सर? पुलिस का क्या संदेश होगा सर? महाराजगंज अनुमंडल की पूरी पुलिस, सारे थाने बहुत ही अलर्ट मोड में रहते हैं। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति गैरकानूनी हथियार रखता हो, किसी तरह का अपराध करने का मनसा रखता हो और सोचता हो कि वो अपराध करके बच जाएगा, मैं एश्योर करता हूँ महाराजगंज की जनता को कि हम चाहे कुछ भी हो उस अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे लोगों को ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि अगर आप गैरकानूनी कार्य करने का सोचते भी हैं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे।